हे बोधिसत्व हे बोधिसत्व, हे युगमानो युगनायक हे। मंजुल मानसो प्रांजुल प्रज्ञा, जयशील सुधा संचायक हे। संकल्प कठोर कुलिस जैसा, और कल्प कुसुम सा कोमल था। जय जनमानस के राजहंस, चिरनीर क्षीर निर्णायक हे बोधिसत्व हे बोधिसत्व, हे युगमानो युगनायक हे। प्रातः स्मरणी महाकारुणी तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, सभी प्रातः स्मरणी महाकारुणी तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य धम्म गुरु जी को नमन करते हुए, गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल के नियमित जितने भी हमारे उपासक और उपासिकाएं हैं, इस चैनल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके बुद्ध की वाणी को घर घर में पहुंचा रहे हैं, उन सभी उपासक और उपासिकाओं का जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। आज का जो बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पाठ आप सुनने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मार्मिक है। आप देखेंगे कि जिस समय देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद, जितने भी बच्चे हैं, चचेरे भाई हैं, सभी परिवार के बच्चे शिकार करने के लिए जब जंगल में जाते हैं, सिद्धार्थ का मन घर गृहस्थी में भी नहीं लगता है और सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। किसी तरीके से जब जंगल में जाते हैं तो एक जगह शांत चित्त से बैठ जाते हैं। उसी समय देवदत्त ने एक हंस के बाण मार दिया, और जिस समय बाण मारा तो घायल हंस होकर के वो जमीन पर आके गिरा। जहाँ सिद्धार्थ शांत चित्त से बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ ने जब आवाज़ सुनी तो आंखें खुली तो सामने देखा है कि एक हंस घायल पड़ा है। घायल हंस को देख करके सिद्धार्थ राजकुमार सशंक उठे, हंस लीन उठाई, झारी पूछ पुचकारे पुनी, काढ़े ने बानी बनाए। एकदम से चौंक पड़ते हैं आवाज को सुनकर के, और सिद्धार्थ जब चौंक पड़ते हैं, घायल हंस को उठा लिया। झाड़ने पोंछने के बाद उसके सीने का बाण निकाला है, और बाण निकाल करके प्यार से दुलराते हुए अपने सीने से लगाते हैं। इधर क्या किया, भृंग लता रस गाव लगाई, और बांधे दीन पटी बरती बनाई। देवदत्त तेई अवसरियावा, इतयु उत देखी न पंखई पावा। इधर करुणामयी सिद्धार्थ आज घायल हंस को उठाते हैं, भृंग लता की पत्ती तोड़ करके उसका रस और बत्ती बांध देते हैं। इतना ही नहीं, आज बहुत द्रवित हैं, बहुत दुखी हैं,
उस घायल हंस को देख करके उसी समय देवदत्त वहाँ आया और उसने इधर देखा है, उधर देखा, दाएं बाएं देखा, कहीं भी उसको जब पंख नहीं दिखाई पड़े, उसी समय क्या हुआ? बोला विदु बयऊ मम बानी, अवाहत हंस गिरो ये हुथानी। कहने लगा गयहु हेराई न देत दिखाई, और देखे होई तदेव बताई। ऐ सिद्धार्थ, हमने जिस हंस के बाण मारा है, अगर तुमने उसको कहीं देखा हो तो मुझे बता दीजिए। जैसा ही ये शब्द सिद्धार्थ के सामने देवदत्त बोला तो सिद्धार्थ कहने लगे, कहे सिद्धार्थ शकुन मैं पावा, और काड़ी बिसक पटि बांधि बचावा। दीन शरण यति आरती पाई, और राख्यों ताही अबहु उरलाई। सिद्धार्थ ने कहा, जिस पक्षी को तुमने घायल किया है उस पक्षी को मैंने पाया है। जिस पक्षी के हृदय में तुमने बाण मारा है वो पक्षी मेरे पास है। हमने उसके हृदय का बाण निकाल करके पट्टी बांध करके उसे मरने से बचा लिया है। अत्यंत दुखी देख करके मैंने उसे अपनी शरण दी है और उसे अब भी हृदय से मैं लगाए रखा हूँ। हे देवदत्त, सुनतई मीठी सहेद समय बानी, और बोल उठे कटु तेवर तानी। जैसे ही सिद्धार्थ के ये मीठे वचन देवदत्त ने सुने हैं, उसी तरीके से तुरंत क्रोध में आकर के देवदत्त कहने लगा, जन्महि के तुम कायल यहू, और बिन श्रम लाभ समेटन चयहू। कहने लगे, सिद्धार्थ, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, तुम बचपन से कायल हो, बचपन से कायल हो, और तुम परिश्रम नहीं करना चाहते हो, नाम बटोरना चाहते हो। ऐसा कहता है देवदत्त। उसी समय सिद्धार्थ कहने लगे हैं, आगत पास प्रयास बिनु वस्तु पराई पाई, कीन अकाजु अगाए तुम लेनी दबोची दबाए। पराई वस्तु को बिना प्रयास के प्राप्त करना और पराई वस्तु को पाकर के तुमने जी भर अपकार किया है, ये देवदत्त कहता है। ऐ सिद्धार्थ, दूसरे की वस्तु को बिना प्रयास के प्राप्त करना, पाकर के तुम जी भर अपकार कर रहे हो, उसे दबोच कर दबा लिया, जबकि मैंने परिश्रम करके मेहनत करके उस हंस को घायल किया है। फिर दमखम होई तकर धनुधारी, और लेव तुमहु किन संस मारी। देन चहो पद पानी न भाई, और लेन चहो बड़े मीन बराई। वाह भाई वाह, अगर ताकत हो तुम्हारे हाथों में धनुष बाण उठाने की, तो तुम भी धनुष बाण को धारण करो और शिकार क्यों नहीं मार लेते हो? हे भाई, तुम पानी में पैर नहीं रखना चाहते हो और सबसे बड़ी मीन मछली छांट कर लेना चाहते हो। वाह भाई वाह सिद्धार्थ, ये देवदत्त के कटु वचन है। अब आप समझिए, अब तुम मानी शिकामन ले और साउज बेजी शिकार देहो। इसलिए मेरा कहना मानो, अब भी मौका है और हमारा शिकार हमको दे दो। कहे करने सु बियगी परियई से, और तुम अधिकार जतावतु जैसे। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथा शीघ्र वापस कर दो। करुणा से कुमार ने कहा, तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बता रहे हो? सिद्धार्थ कहने लगे, लेन चाहू तुम या कर प्राणा, और देन चाहू मैं जीवन दाना।
सिद्धार्थ कहने लगे, हे देवदत्त, तुम इसके प्राण लेना चाहते हो, जबकि हम इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। और बच्छकते बड़े रचनवारो और तुम ते मोर अधिक अधिकारो। भक्षण करने वाले से रक्षा करने वाले का अधिकार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तुम यह घायल अंश को नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस पे अधिकार हमारा है। तजब न ये तजब बर प्राण और देव दत्त सुनते बर जानताना। जिस समय सिद्धार्थ के मुखारविंद से ये कटु वचन देवदत्त ने सुने, क्रोधित हो गया और दुंद दान तुम मोकऊ देव और जीतऊ द्वंदता हंसई लेहू। आए मैं इसे ना छोड़ूंगा, चाहे प्राण ही छोड़ दूं। सिद्धार्थ कहने लगे, देवदत्त, हम इस घायल हंस को नहीं दे सकते हैं, चाहे हमारे प्राण भले ही चले जाएं। और इतना सुनते ही देवदत्त की त्योर और तन गई है। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद युद्ध कर लो, अगर द्वंद में जीत जाओ तो हंस को ले जाओ, सिद्धार्थ ले सकते हो। फिर कहा, हारो द्वंद तदेव पतंगा अस कई खींची संभारे सुखंगा। कहे सिद्धार्थ, तजऊ ऋषि भाई ओइन काहु न लाऊ लड़ाई। अगर द्वंद में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली है। सिद्धार्थ ने तुरंत समझाया। जैसे ही देवदत्त ने तलवार को अपने हाथ में निकाला है, सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध मत करो, क्रोध से मनुष्य का नाश हो जाता है। मीठी वाणी बोल रहे हैं सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कहने लगे कि लड़ाई करने से किसी का लाभ नहीं होता है। फिर कहा, दुई माँ एक केर जो टूटई जीवन तार, प्राण नयाई गात पुन पात न लागई डार। हम दोनों में से अगर एक का भी जीवन टूट जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता कभी डाली में नहीं लगता है। ऐसे शब्द जब सिद्धार्थ कहते हैं तो देवदत्त मन ही मन बड़ा क्रोधित हो रहा है, बहुत ही क्रोधित हो रहा है। फिर लेउ सभा में न्याय कराई, लेउ की देहु बियंग बहाई। लाछत न जानी तानी खरे भौए, बोला देत देवो दत्तयन खौहे। आज तो पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त बहुत क्रोधित हो गया और भौएं चढ़ाते हुए क्रोध में बोला, कहने लगा है, देव बिहंग न लेव लड़ाई, करहु चपर पर वस्तु चपाई। चोर जबर कछु खौप न खावई, और सेंध करत घर ठुम रही गावई। इस तरीके से आज सिद्धार्थ फिर समझा के कहने लगे कि देखो, लड़ाई मत लड़ो। लड़ाई लड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं है। ना तो तुम पंछी देते हो और ना लोहा लेते हो। देवदत्त क्रोधित होकर के कहने लगा, सिद्धार्थ, ना तो तुम पंछी हमें दे रहे हो और ना ही लड़ाई लेने के लिए तैयार हो। पराई वस्तु दबाकर हट करने वाले, पराई वस्तु दबाकर हट करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो नहीं होता है। आप भी किसी चोर से कम नहीं है। जैसे बहुत बड़ा चोर जब किसी के घर में सेंध कर जाता है और साथ में सेंध करने के बाद चोरी भी करता है, ठुमरी भी गाता है, वही तुम्हारा हाल है सिद्धार्थ। फिर कहा, जो अस हाल अबई जुवराजा और करहूं
खाए भय पर ये राजा, मैं प्रियवादी सहूर दाऊ, अप्रिय बैन न बोलूं काहू। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यह हाल है तो जब तुम राजा हो जाओगे, राजा बनने पर तुम्हारा क्या होगा? खैर जो भी हो, पर मैं तो प्रियभाषी हूँ, अपने हृदय के दाह को सह लेता हूँ, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता हूँ, ऐसा देवदत्त कह रहा है। फिर कहा, मौन रहूं कछु कहूं नहीं आगे, लाहू न मुँह फटके मुँह लागे, मोहिता बाँच उपायु नयाना, बात तुम्हारी करऊं परमाना। आज तो मैं मौन रहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं, आज तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे मुँह फट के मुँह नहीं लगना चाहता हूँ, मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। आज तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता हूँ। अंत में देवदत्त भी कहने लगा, सिद्धार्थ मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ, परेशान मत हो, चलो हम चलते हैं। और क्या हुआ? पंच सभा में चलऊ अब तय पर ठोंकी बजाए, पंच सभा में चलऊ अब तहाँ पर ठोंकी बजाए, दीने मोयना दोष पुनि लीने न्याय भंजाए। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, चलो सिद्धार्थ, पंचों की सभा में चलो, वहाँ खूब ठोक बजा करके न्याय भुना लेना है, बाद में मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना। पुनि कछु बात न की न से कोई, आए न्याय सभा में दोई, आगति जोई अनागत जाना, बोली उठे हंसी पंच प्रधाना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की, दोनों न्याय सभा में आए हैं और बाद में न्याय सभा में आकर के उन्हें आया देख करके सब पंच प्रधान उनके मन की बात को भाप करके हंसने लगे और बोले, तुम कसे न्याय सभा में आए, कौन विवाद पटावन लाए, रहो न मौन कहूँ मऊ बोली, और लेव निभाए तुला पर तोली। तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए हो? कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए आए हो? अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ, इस न्याय सभा में तुम्हें न्याय मिलेगा, तराजू पर तौल करके सच्चा न्याय ले सकते हो। सिद्धार्थ बोलो, हे देवदत्त बोलो, पाय प्रबोधन ही हर सावा, और देवदत्त बड़े मुन सन्मुख आवा, देख उड़त नभ हंस कतारा, चाप चढ़ाई बिसख में मारा। प्रधान पंच के आश्वासन देने के बाद आज देवदत्त मन में बहुत हर्षित हो गया और सामने आकर के कहने लगा, आकाश में एक हंस कतार में उड़ता हुआ देख करके हमने अपने धनुष बाण से उस हंस को मारा है, इसलिए हंस हमारा है। बियहु भयहु सरकाल मराला, मार्यो तथापि न सोईते काला, बिकल बिहाल भयहु महेशाई, गिरेऊ तथापत न गिरेऊ बनाई। मेरे उस बाण के से एक हंस घायल हो गया, फिर भी वह उस समय मरा नहीं, और वह व्याकुल होकर के जब पृथ्वी पर गिरा फिर भी वह ठीक से नहीं गिर पाया। इसी बीच बागन झांझ सम झकरत, झरत दूध समझाग,
गिरे उल्क समय उर्वी तले पानी पर आए लागे। फूटी हुई झांझ की तरह झंकार करते हुए वह दूध जैसा झाग को समूह से गिराते हुए झरते हुए वह एक उल्फा की तरह जमीन पर गिर गया, पराए हाथ में लग गया है। खींच भी सखी अति घोरति भाऊ, भारी नवल पटे बांध सुधा घाऊ, राखे सो ताई अबहु उर गोई, होई मनहु प्रिय परिजन कोई। सिद्धार्थ ने अत्यंत भाव विभोर होकर के उसके बाँह को निकाल दिया है, खींच दिया है, फिर नया वस्त्र फाड़ करके उसके घाव में पट्टी बांध दी। अब भी वह उसके हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय सज्जन हो। ते न मांगे हो बात बनावै, तापर निज अधिकार जनावै। पंचायत सब न्याय निधानु, और जाने लोक अहेर विधानु। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता है, उल्टे बात बनाता है, अपना अधिकार जताता है। यहाँ सब पंच न्याय विधान है, संसार में शिकार संबंधी नियम जानते भी हैं। इस तरीके से इस तरह से विद्दु होई जो आयुध जासु, हो तो सदा सो सायुज तासु। करई पंच जन न्याय निवेरी, मोह का वस्तु देवा मही मोरी। कहने का तात्पर्य ये रहा कि उसी समय पंचों ने कहा कि हे देवदत्त और सिद्धार्थ, अब आप दोनों समझिए इस भली बात को भली भांति। जिस समय तुम्हारे बाण से हंस घायल होकर के जमीन पर गिरा और सिद्धार्थ ने उसे उठा करके उसमें भृंग की पट्टी बांध करके उसे ठीक कर लिया, इसलिए हंस मारने वाले से बचाने वाले का होता है और इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार होता है। इस तरीके से वचन जब देवदत्त सुनते हैं तो आज बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोधित हो गए तो उसी समय आज कहने लगे राजा की सभा है, बेटा राजा का है, भला न्याय हमारे लिए क्या होगा। पंचों ने कहा ऐसा नहीं। इस तरीके से आपने इस सर्ग को सुना। मुझे आशा है, विश्वास है कि बुद्ध चरित चंद्रोदय की इस धम्मवाणी को आप घर घर तक जरूर पहुंचाएं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि गुरु LPG संस्कार टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वो हर घर में नहीं है। इसलिए इस धम्म ग्रंथ का लाभ उठाएं और जो भी इसमें हमारे द्वारा टूटी फूटी भाषा तक पहुंच रही है उसको ग्रहण करें और अपने बच्चों को संस्कारिक बनाएं। संस्कार जब हमारे बच्चों के अच्छे होंगे, सुबह उठ के बुद्ध वंदना, और इस पर हमने विस्तार से गुरु LPG हेल्थ चैनल पर आप लोग सुनेंगे कि बच्चों के संस्कार किस तरीके से होने चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए। बहुत ही विस्तार से हमने उस चैनल पर चर्चा की है, तो आप नियमित सुनते रहिएगा। गुरु LPG संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से रविदास वाणी भीमचरितमानस का पाठ आप सुनेंगे। सुबह 8 बजे नित्य प्रतिदिन बुद्ध चरित चंद्रोदय पाठ, दोपहर में रविदास वाणी, और शाम में सुनेंगे आप 7 बजे से भीमचरितमानस का पाठ। नियमित सुनते रहिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।